तो गाइस इस जे क्यूरी के सीरीज में आज हम देखेंगे सेलेक्टिंग एलिमेंट यूजिंग अ फंक्शन। ओके, तो हियर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही कंडीशन वाइज सेलेक्ट करेंगे हम। तो किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है यहाँ पे, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी टैग मैंने लिखा है। तो इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है पी टैग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करना चाहूँगा, तो इसको रन करेंगे इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम के अंदर मैं रन करूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ का टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे थोड़ा प्रोग्रामेटिकली वर्क करना है यहाँ पे, कि अगर इस टेक्स्ट के कंटेंट जो है कैरेक्टर, ओके, अगर ये कैरेक्टर की लेंथ अगर 50 है तो ये ग्रीन दिखना चाहिए, अगर 50 नहीं है तो रेड दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की फंक्शनलिटी हमें करनी है। तो आपको jQuery के अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फंक्शनलिटी करने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है इस पैराग्राफ को। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और डॉट इसका फिल्टर मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिल्टर मेथड। अब ये फिल्टर मेथड क्या करेगा कि एक फंक्शन एज अ कॉल बैक फंक्शन लेगा यहाँ पे, फंक्शन इस तरीके से, इसको हमें एक फंक्शन पास करना है इस तरीके से। अब ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न के बेस पे हम इसके आगे का कोड यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न, और ये जो p है टैग, ये p टैग, तो यहाँ पे p टैग को रेफर करने के लिए दिस डॉट लेंथ, हम इसकी क्या करेंगे, दिस को यहाँ पे इस ये जो दिस है यहाँ पे पी टैग, तो इसको रेफर करने के लिए हमें दिस लेना होगा और इसको jQuery के फॉर्म में इसको हमें jQuery को पास करना है इस दिस को। ठीक है, तो ये पी टैग डॉट फिल्टर मेथड है और इसके अंदर हमने एक फंक्शन पास किया है यहाँ पे। तो जैसे भी ये कोड रन होगा तो ये पी टैग फिल्टर मेथड इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर हमने यहाँ पे दिस लिया है, दिस मतलब ये पी टैग। तो इस पी टैग को jQuery के अंदर हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है इसको, और फिर डॉट इसकी टेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी इसका टेक्स्ट है डॉट उसका लेंथ अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन 50 है, लेंथ अगर ग्रेटर दैन 50 है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा, अगर लेंथ ग्रेटर दैन 50 नहीं है तो रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। तो जैसे भी रिटर्न ट्रू आता है तो हम CSS से यहाँ पे मेथड इसको लगाएंगे और यहाँ पे कलर यहाँ पे लगाएंगे हम रेड। ठीक है, कलर यहाँ पे क्या कलर लगाएंगे, रेड कलर लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे हम, अगर इसके कैरेक्टर 50 के आगे निकल गए तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये जो पी टैग है, ये पी टैग को पे दिस जो है ये पी टैग कंसिडर होगा, इसको हम jQuery के अंदर कन्वर्ट करेंगे पी टैग को, और उसकी टेक्स्ट मेथड डॉट लेंथ यहाँ पे ग्रेटर दैन 50 कैरेक्टर है तो रिटर्न ट्रू करेगा। जैसे रिटर्न ट्रू करेगा तो ये CSS अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे रन करेंगे तो ये रेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर 50 नहीं करता हूँ, बहुत कम कैरेक्टर करता हूँ यहाँ पे, और अभी इसको चेक करता हूँ कि ये रेड कैरेक्टर है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये रेड कैरेक्टर नहीं हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर उतने ज़्यादा कैरेक्टर है तो ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर क्या होंगे, रेड कलर से भी कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेहतर ऑसम फंक्शनलिटी jQuery के द्वारा बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फिल्टर मेथड का इस्तेमाल किया है, हमने पी टैग को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कौन सा भी टैग आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी फिल्टर मेथड कॉल होगी जिसको हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है। इस फंक्शन के अंदर ये जो पी टैग को हमें एक्सेस करना है तो इसको दिस द्वारा हमने एक्सेस किया है और इसको jQuery के द्वारा सेलेक्ट किया है, और फिर jQuery के फंक्शन यूज़ किए हैं पी टैग डॉट टेक्स्ट डॉट उसका लेंथ ग्रेटर दैन 50 है, तो यहाँ पे ये CSS मेथड रन होगा और ये कलर रेड इसको अप्लाई होगा इस टैग को। ओके, तो इस तरीके से हम बेहतर फंक्शनलिटी कर सकते हैं यूजिंग jQuery। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अगर होता है तो रेड कलर में, वो वैलिडेशन में रेड कलर में दिखता है, तो इसी तरीके की फंक्शनलिटी यहाँ वहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द सिंपल functionality of jQuery using a function filter method
आप क्या कर सकते हो, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी आपको सबसे पहले जो भी जिसके ऊपर भी ऑपरेशन करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है jQuery के सेलेक्टर से, और फिल्टर मेथड में आपको एक फंक्शन देना है कॉल बैक, जो कि ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद आपको ये जो पी टैग है, पी टैग के कंटेंट चेक करने हैं। तो दिस मतलब ये पी टैग है, और ये दिस को आपको jQuery क्या से सेलेक्ट करना है, और फिर jQuery की मेथड डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ यहाँ पे अप्लाई करके आपको कंडीशन देनी है। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो बाद में दिए गया फंक्शन वर्क होगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फंक्शन वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट यूजिंग अ फंक्शन, ये फंक्शनलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी वेरी वेल, एंड ये वीडियो में बस इतना ही। तो jQuery के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे बेस्ट तरीके से। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इस सारी चीज़ों को मिलके एक बड़ी फंक्शनलिटी बनाएंगे। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द jQuery हियर, इट इज़ अ वेरी कूल एंड ऑसम jQuery सीरीज, और आपको इस डेफिनेटली मज़ा आएगा इसके अंदर काम करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।